नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल विकास ई मित्र हेल्प एंड टेक्निकल सपोर्ट चैनल में। दोस्तों आज जो है मैं आपको राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इस योजना के माध्यम से जो है आप राजस्थान सरकार द्वारा आपको कोचिंग करने पे जो है पैसे दिए जाते हैं, आर्थिक सहायता दी जाती है। आप किसी भी जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, कंपटीशन एग्ज़ाम की या फिर प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री की, तो उसके लिए जो है आपको जो है सरकार के द्वारा जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो इस योजना का नाम दोस्तों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है। तो ये योजना जो है राजस्थान सरकार ने पिछले साल से ही चालू की है। इसको विस्तार स्तर पर, पहले ये छोटे स्तर पे थी, इसमें केवल पहले यूपीएससी और आरपीएससी के जो आरएस और आईएएस के एग्जाम है उसके लिए ही इस योजना का लाभ देता है। लेकिन पिछले साल से इसको जो है विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग है, जैसे कि आपकी एसआई हो गई और आपकी पटवारी हो गई, रीट हो गई, कांस्टेबल होगी, तो इस प्रकार के सभी जो कोर्सेज है, जो कंपटीशन है, उनकी तैयारी के लिए भी जो सरकार जो है आर्थिक सहायता देने लग गई है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो सरकार है वो जो है किन किन को छूट देती है, कितने कितने बच्चे लिए जाएंगे हर साल, और जो है उसके लिए क्या क्या योग्यता है, आवेदन कैसे करना है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देख लेना, और अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं योजना के बारे में। तो योजना में देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वर्ष 2021-22 में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए SC, ST, OBC, MBC, EWS सभी आ गए हैं। तो जनरल में जो EWS है वो आ गए, तो सभी आ गए। EWS के छात्र छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के अनुक्रम में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग आ गया ST के लिए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आ जाता है आपके जो ये है SC और OBC वालों के लिए, MBC वालों के लिए। अल्पसंख्यक मामलात विभाग आ जाता है आपका जो ये है आपका जो माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021-22 प्रारंभ करने के संबंध में ये जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो इसमें हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इस योजना के तहत SC, ST, OBC, MBC, माइनॉरिटी एवं EWS वर्ग के वे छात्र छात्राएं पात्र होंगे। तो अब यहाँ पर अपनी पात्रता जान लीजिए आप। तो उनके परिवार की जो वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, यानी कि साल भर की जो उनकी इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर आगे लिखा गया है कि जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 2 तक ही वेतन प्राप्त करना चाहिए, यानी कि उनका पे मैट्रिक्स लेवल जो है लेवल 2 होना चाहिए राज्य सरकार के कर्मचारी होने पर। इससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो नहीं बढ़ सकते। योजना के तहत विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी की जा सकने वाली राशि और कोचिंग की अवधि एवं छात्र छात्राओं की न्यूनतम योग्यता निम्नानुसार होगी। तो कौन कौन से जो कोर्स है उसके लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स पात्र है, इसकी जानकारी आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, जो IAS की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से अगर आप करते हैं तो 75,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। 1 साल इसकी अवधि होगी, मतलब 1 साल के लिए आपको 75,000 रुपये दिए जाएंगे। इसकी योग्यता क्या है कि आपको स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होने चाहिए, यानी क्या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, या फिर जो है आप ग्रेजुएशन के 2nd ईयर या 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहे होने चाहिए। साथ में आपके कक्षा 12 में 70% से ज़्यादा अंक होने चाहिए, और यही शर्त अन्य संस्थानों के माध्यम से है। और अन्य संस्थानों से आप करते हो प्रतिष्ठित के अलावा तो 50,000 रुपये से 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो है प्रतिष्ठित संस्थान और अन्य संस्थान में क्या मतलब है, यह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में लास्ट के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो इसके अंदर जो है कुल 200 सीटें हैं, तो इसके अंदर जो है 200 स्टूडेंट का चयन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं SC की 35, ST के 25, OBC के 45, MBC के 10, EWS के 20 और अदर 65 लिए जाएंगे। अदर्स मतलब माइनॉरिटी वगैरह सब आ गए। तो ये इसकी है। आगे बात करते हैं RPSC द्वारा आयोजित RS की। तो इसके अंदर जो है प्रतिष्ठित संस्थानों से करते हैं तो 50,000 रुपये, अन्य कोचिंगों से करते हैं तो 40,000 रुपये। ठीक है।
इसके अंदर जो है वही शर्त है जो उसमें थी, लेकिन इसमें कक्षा 12 में जो है परसेंटेज 65 कर दी गई है। तो 65 से ऊपर जिसकी भी है 12वीं में, वो इसकी तैयारी के लिए इसके फॉर्म भर सकता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल 500 सीटें रखी गई है। और अगर ये प्रतिष्ठित संस्थानों में है आपके 65%, अगर आप अन्य संस्थानों से करना चाहते हैं प्रतिष्ठित के अलावा, तो उसमें आपको 55% पे भी आपका फॉर्म भर जाएगा। आगे चलते हैं हम। तो आगे जो है आरपीएससी द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर एवं पूर्व में 3600 ग्रेड पे वेतनमान की जो है वैकेंसियाँ, तो यानी कि जो सब इंस्पेक्टर है वो, और उसके अलावा जो 3600 ग्रेड पे की जितनी भी भर्तियाँ हैं, अगर उनकी कोचिंग करना चाहते हो तो आपको जो है 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अंदर जो है वो सिस्टम नहीं है प्रतिष्ठित वाला, सारा का एक ही है। अब जो भी आएगी नीचे उसमें तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे 6 माह के लिए। और जो इसके अंदर है न्यूनतम योग्यता वो वही है, ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के अंतिम 2 सालों में होना चाहिए, और 12वीं में 50% जरूरी है। तो 12वीं में 50% होना चाहिए, और ये ऊपर की जो शर्त है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होने चाहिए। इसके अंदर टोटल 800 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी की क्या है। तो टोटल 800 सीटें हैं। अब चलते हैं रीट की तरफ। सबसे मेन महत्वपूर्ण जो है रीट परीक्षा। अगर आप रीट परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे 4 माह के लिए सरकार की तरफ से। इसके लिए क्या योग्यता है कि आपकी या तो BEd होनी चाहिए या BSTC होनी चाहिए, साथ में कक्षा 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, और टोटल 1500 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा ऑल ओवर राजस्थान से, 1500 कैंडिडेट का। आगे बात कर लेते हैं कि जो RSSB है आपका, जिसका पहला नाम RSMSSB था, अब RSSB है, तो उसके द्वारा जो परीक्षाएं कराई जाती है, जैसे कि पटवारी हो गई, कनिष्ठ सहायक हो गई, और आपकी जो है ग्राम सेवक की हो गई, ये जितनी भी वैकेंसी ये करवाते हैं 2400 ग्रेड पे की और 3600 ग्रेड पे की। उसमें आपको 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी 4 माह के लिए। इसमें भी जो है स्नातक अध्ययनरत होना चाहिए या 12वीं RCIT कंप्यूटर कोर्स, मतलब कि जो भी आपकी कोर्स है उसकी योग्यता होनी चाहिए। 7वीं में 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। इसमें टोटल 1200 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की। तो उसमें भी 10,000 रुपये दिए जाएंगे 4 माह की कोचिंग, और कक्षा 10 में आपके 50% अंक से ज़्यादा होने चाहिए। टोटल 800 बच्चों का इसमें चयन किया जाएगा। इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो होती है आपकी IIT और नीट के लिए, उसकी तैयारी के लिए आपको प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से पढ़ते हो तो 70,000 रुपये, अन्य संस्थानों से पढ़ते हो तो 55,000 रुपये, और ये जो है 2 वर्ष के लिए है कक्षा 11 एवं 12। इसके लिए आपके कक्षा 10वीं में 70% अंक होने चाहिए, अन्य संस्थानों के लिए 60% होने चाहिए। टोटल 4,000 कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। क्लेट परीक्षा होती है जो मतलब कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लेट का लॉ के लिए। तो इसके अंदर क्या है, अगर आप प्रतिष्ठित संस्थानों से तैयारी करते हो तो 40,000 रुपये, अन्य संस्थानों से करते हो तो 25,000 रुपये दिए जाएंगे 1 साल के लिए। इसके लिए आपके कक्षा 10 में 60% अंक होना चाहिए प्रतिष्ठित के लिए, और अन्य संस्थान के लिए 50% अंक होना चाहिए। टोटल 1,000 कैंडिडेट का जो इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। अब आगे हम इसके महत्वपूर्ण नोट्स की बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें आपको इसमें समझ में नहीं आई होगी और कुछ एडिशनल पॉइंट्स है वो हम अब पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट जो होगी वो जैसे आपकी जो इसमें निर्धारित योग्यता रखी गई है, जैसे 12वीं में इतनी परसेंटेज, 10वीं में इतनी, जिस कोर्स के लिए 10वीं की निर्धारित की गई है उसमें 10वीं, और जिसमें 12वीं की निर्धारित की गई है उसमें 12वीं की परसेंटेज के आधार पर ही मेरिट बनाई जाएगी। तो मेरिट निर्धारण के लिए क्या है कि जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से किया तो उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन मान लो किसी ने CBSE से कर रखा है 12वीं या 10वीं, तो उसको क्या है कि उसकी जो प्रतिशत दी गई है उसको 0.9 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। तो ये चीज़ का विशेषकर ध्यान रख लेना। अब आगे बात कर लेते हैं कि प्रतिष्ठित संस्थानों से क्या मतलब है। तो प्रतिष्ठित संस्थानों से यहाँ पर मतलब है कि जो ऐसे संस्थान जिन्होंने पिछले, जैसे UPSC के लिए बात करें, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में इन परीक्षाओं से प्रथम 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 विद्यार्थियों के चयन में अपनी सिद्धि भूमिका निभाई। यानी कि प्रतिष्ठित आप एक तरह से ऐसे कह सकते हो कि जैसे उत्कर्ष कोचिंग का हुई तो वो प्रतिष्ठित में आ जाती है। और जैसे अपनी यहाँ पर अगर प्रोफेशनल कोर्स में बात करें नीट वगैरह की, तो जैसे एलन हो गई, आकाश हो गई, ये वाली जो कोचिंग है ये प्रतिष्ठित में आ जाती है, और जो दूसरी नॉर्मल होती है अन्य संस्थान में आ जाती है। ये ऐसी चीज़ है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है कि अगर मान लो कोई भी बच्चा प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग करता है और वो अगर मान लो बाहर शहर में रखे पढ़ाई करता है, गांव में नहीं, मतलब जैसे मान लो कोई कोटा का है, कोटा में पढ़ाई कर रहा है तो उसको नहीं, तो जैसे मान लो कोई टोंक का है और कोटा में या जयपुर में जाके पढ़ाई कर रहा है, जोधपुर जाके पढ़ाई कर रहा है, तो उसको क्या है कि आवास और भोजन के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। जो राशि उसको कोचिंग के लिए मिलेगी उसके अलावा उसको
40,000 रुपये दिए जाएंगे। तो उसको आपको आवास छोड़कर वहाँ पर कोचिंग के लिए कमरा किराए पे लेके रहना पड़ेगा। ये भी जो है संबंधित विभाग उसको दे देगा। बाकी मैंने आपको बता ही दी प्रतिष्ठित के बारे में क्या है क्या नहीं है, आप समझ गए होंगे प्रतिष्ठित से। उसके अलावा जो है यहाँ पर आपको बता दूं कि एसटी वर्ग के जो छात्र छात्रा है इस योजना का संचालन जनजाति विभाग करेगा, मैंने आपको पहले बता दिया। एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों की योजना का संचालन सामाजिक न्याय विभाग करेगा और माइनॉरिटी के लिए जो है इस योजना का अल्पसंख्यक मामला विभाग करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें साथ ही एक बात और मैं बता दूं कि इसमें जो है जितने भी लाभार्थी की सीटें देगी इसमें 50% महिलाएं होंगी। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों को जो है 50% यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अब आपके सामने सबसे बड़ी समस्या हो गई कि आवेदन कहाँ करें, कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आप ई मित्र पे जाके जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। ई मित्र पे जो है अनुप्रति योजना के नाम से सर्विस आती है, तो उस पे जाके जो है ई मित्र वाला आपको जो है फॉर्म भर देगा। आपके फॉर्म भरने में वही आपका मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। आपके जाति, मूल, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड BPL हो तो, और आपका जो आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, एक फ़ोटो लगेगी, बैंक की पासबुक लगेगी और आपकी जो भी मार्कशीट है जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके इस फॉर्म में लगेंगे ये। और आप यहाँ पर जो है ई मित्र पे जाके अनुप्रति योजना के नाम से फॉर्म आएगा, उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जो है कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब विद्यार्थियों का इसमें फायदा हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।